अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बयान करेंगे एक औरत की तौबा। इब्ने कुदामा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक दिन एक औरत बैतुल्लाह शरीफ का तौबा करते हुए कह रही थी, ए रब, लज्जतें तो ख़त्म हो गई, अब तो अंजाम बाकी है। ए मेरे रब, तेरी ज़ात बाकी है, तेरी इज्जत की कसम, तू अरहमुर राहिमीन है। ए मेरे रब, तेरी सज़ा तो सिवाय जहन्नम के कुछ भी नहीं। इसके ये अल्फाज सुनकर उसकी एक सहेली जो उसके साथ तवाफ कर रही थी कहने लगी, ए प्यारी बहन, तू ऐसे बातें क्यों कर रही है? क्या तू इस वक्त अपने रब के घर के अंदर दाखिल होना चाहती है? तो उसने अर्ज किया, खुदा की कसम, मेरे ये कदम इस लायक नहीं है कि वह मेरे रब के घर का तवाफ कर सके, तो मैं कैसे गुमान कर लूं कि ये कदम मेरे रब के घर में दाखिल होने के लायक है, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानती हूँ ये कदम कहाँ कहाँ गए हैं। इब्ने कुदामा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इस औरत की फिक्र बहुत अच्छी थी, क्योंकि ये औरत अपने रब के घर यानी मस्जिद हराम में दाखिल हुई तो उसने गौर फिक्र किया, अपने अमाल साबिका को याद किया, तो अल्लाह से मुहासबा करने से पहले ही अपने नफ्स का मुहासबा करने लगी। ये कैफियत भी उसे यही मैसर हुई जिसे अल्लाह तौफीक दे, वरना तो कितने हैं जो अल्लाह के घर में जाकर भी आते हैं और जाते हैं, मगर उन्हें एक लम्हा के लिए भी अपनी ज़िंदगी का मुहासबा, उस पर गौर व फिक्र की तौफीक नहीं होती। जबकि एक रिवायत के मुताबिक अल्लाह ताला ने बंदे को मुखातब किया और मुतनब्बा किया कि वो मेरे घर में आने से पहले अपनी हालत अच्छी तरह बना ले और फिर मेरे घर में दाखिल हो। इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह ने कुरान करीम की इस आयत अंततहिर बैत लित्ताइफीन की तफसीर करते हुए फरमाते हैं, एक हदीस नकल फरमाई है कि हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में मरवी है कि उन्होंने मस्जिद में एक शख्स की आवाज़ बुलंद सुना तो उससे अर्ज किया, ये ऐसी क्या हरकत है? तुम्हें मालूम भी है कि तुम कहाँ बैठे हो? इस जगह यानी मस्जिद के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है। हज़रत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने मुझ पर यह वही नाजिल की कि ए रसूलों और अंबिया के भाइयों, अपनी उम्मत को डराओ और मुतनब्बा कर दो कि वो मेरे घरों में से किसी भी घर में उस वक्त तक दाखिल न हो जब तक कि उनके दिल सालिम और उनकी ज़ुबान सच्ची और उनके हाथ साफ और उनकी शर्मगाह पाक न हो। और ऐसे ही मेरे घर में वो शख्स भी दाखिल न हो कि जिसने किसी पर जुल्म किया हो, क्योंकि जब तक वो मेरे सामने खड़ा रहता है तो मैं उस पर लानत भेजता हूँ, और ये मेरी लानत उस वक्त तक रहेगी जब तक वो जुल्म को ख़त्म न कर देगा, मगर जुल्म के तर्क कर देने के बाद वो मेरा ख़ास बंदा हो जाता है। और उसकी कैफियत ये होती है कि मैं उसका कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है, और उसकी आँख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, और उसका शुमार मेरे औलिया और मुंतखब बंदों में होने लगता है, और वह मेरे करीब हो जाता है कि अंबिया, सिद्दीकीन, सालिहीन और शुहदा में हो जाता है। अल्लाह अकबर, कितने बेहतरीन रुफ़का है। अल्लाह जन्नत में हमें भी उनका साथ नसीब फरमाए कि हम भी उनके साथ उस दूध को पीने वाले बने जिसके मज़े में कभी तगय्युर नहीं आता। आमीन। इस वीडियो में हमने सुना कि मस्जिद में उस वक्त तक न जाए जब तक कि दिल पाक ना हो, अपने नफ्स का मुहासबा करे। अगर अभी के दौर के इंसान अगर मुहासबा करने पर आएगा तो एक भी इंसान मस्जिद में जाने के लायक नहीं रहेगा। इसका मतलब ये फिर मस्जिद छोड़ बैठेगा। हालांकि जमात से नमाज पढ़ना बेहतर है, वाजिब है। उस वाजिब को तर्क करके घर में बैठकर नमाज ना पढ़े। इसका ये मतलब है कि तौबा करे। गुनाह करने से तौबा करना, तौबा जल्द कर ली, क्योंकि अल्लाह ताला गुनाह से तौबा करने वालों से ज़्यादा खुश होता है। इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतताहिरीन। जो गुनाहों से पाक रहते हैं, जो गुनाहों से तौबा करते हैं, अल्लाह ताला उनसे मोहब्बत करते हैं। लिहाजा इस पूरे वाक़यात को सुनकर मस्जिद छोड़ न बैठे, बल्कि
हर जगह अपने हर दिन रात को सोते वक्त अपने मुहासबा करें, पूरे दिन का कारगुजारी याद करें कि मैंने कहाँ कहाँ गुनाह किया, मैंने कहाँ कहाँ नेकी की, और फिर नेकी और पर खुश हो और बुराई करने से यानी गुनाह करने से अल्लाह की तौबा करे। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी। अब मैं अपने बयान को वीडियो को स्किप करती हूँ। कहने सुनने से ज़्यादा अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इसी तरह के वीडियो सुनने के लिए हमारे चैनल हम्माद अख्तर को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।